सॉरी लाइसेंस की गलती थी, उसी की वजह से इसका क्लेम हुआ नहीं। एंड मैंने जब कैश में इसका वो करवाया, कैश में कराया तो अप्रॉक्स 3,500 रुपये इसके खर्चे हो गए थे, जो कि मैंने मेन आगे का बनाया था। बाकी हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आपका दोस्त जसलीर। सो हमारे सामने आज खड़ी हुई है हीरो की एक्सट्रीम 125R। और जैसे कि आप कंडीशन देख सकते हैं, ये 8 महीने अब तक हो चुके हैं और ये आपको जेन्युइन ओनरशिप आपको मैं दूंगा यहाँ पे वीडियो की, ताकि आप जब बाय करने जाए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आपको सारी चीज़ें पहले से पता हो कि कैसी गाड़ी की कंडीशन है और कैसा क्या चीज़ है अभी तक। और ये जो है अभी 12,500 किलोमीटर्स तक चल चुकी है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 12,572 किलोमीटर्स चल चुकी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो है अभी 9 मंथ्स कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बारे में सब कुछ अभी मैं ओनर को बुला के बताऊंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई, क्या चीज़ है, ब्रेकिंग कैसा है और इसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है। और इनसे 2-4 चीज़ें और जो मिस्टेक हुई थी, लड़ गई थी, एक्सीडेंट हो गए थे, उसके बारे में बताएंगे। क्लेमिंग प्रोसेस एंड क्या पैसा लगा, नहीं भी हुआ था इनका, तो सब चीज़ आपको ओवरऑल अभी मैं इसमें बताऊंगा। तो बुलाते हैं ओनर को। जैसे कि ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ, ये इसके ओनर एक्सट्रीम 125R के, जो कि सूरज है। इनका भी यूट्यूब चैनल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते होंगे, एक्सट्रीम 125R राइडर करके है। यूट्यूब में जाके प्लीज सर्च करिएगा। ये अच्छे अच्छे कंटेंट लाते हैं इस गाड़ी के ऊपर, मॉडिफिकेशंस एंड ऑल सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। अगर आप मॉडिफिकेशन के दीवाने हैं या राइड चाहते हैं, तो ये सारी जो है जितने भी व्लॉग्स हैं आपको इनके चैनल पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा, वैसे तो ये मेरे दोस्त हैं, तो जेन्युइन ही आपको मिलेगा इसका जो भी आंसर मिलेगा। तो सबसे पहले क्या हुआ था, ये जो है इनकी गाड़ी जो है एक्सीडेंट हो गया था। अब ये इनसे हुआ था, जिससे भी हुआ था, ये आपको यही कहानी बताएंगे। बट इसमें क्या हुआ कि ये आपको प्रोसेस बताएंगे, बट ये प्रोसेस हुआ भी नहीं था, तो कितना पैसा लगा जो इनको ये सारी चीजें जो टूटी थी, यहाँ पे जो टूटा था, ये टूटा था, ये सारी चीजों का कितना पैसा लगा हुआ है। और एक चीज अभी भी इन्होंने नहीं बनाई है, बट वो भी बनाएंगे, तो उसी में इतना पैसा लग गया था, इस वजह से नहीं बना पाए थे। तो चलिए इनसे ही पूछते हैं इनके मुंह जुबानी। ये छोटा सा डेंट था, इसलिए मैंने उसको बनवाया नहीं। एंड इसकी कॉस्ट जो पड़ रही थी मेरे को, फिलहाल वो बहुत महंगी पड़ रही थी, 650 या समथिंग का। बस ये इतना सा पार्ट मेरे को पड़ रहा था, इसलिए मैंने उसको लगवाया नहीं। फिलहाल मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ आपको। और ये टूटा तो आपने नहीं देखा होगा अगर भाई के चैनल पे, तो मेरे चैनल पे जरूर होगा इसके बारे में। और क्लेम की बात मैं करूँ, मैं इसको क्लेम करवाना गया जब मेरी टूट गई थी, जो फिलहाल मेरे से नहीं टूटी थी। मैं जिनके घर पे रहता हूँ, उनके उनके ओनर के बेटे ने तोड़ दी थी। फिलहाल हम लोग कुछ काम वाम कर रहे थे, वो गाड़ी से मतलब लड़ी, गाय से लड़ने के बाद खंभे में लड़ गई, तो ज्यादा टूट गया था। तो हम लोगों ने इसका क्लेम का प्रोसेस आपको यही रहेगा कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, लाइसेंस। एंड लाइसेंस कृपया करके आप अपना जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर आप अपना नहीं रखेंगे तो ऐसी मिस्टेक होगी जैसे मेरे साथ हो चुकी है। मैंने फिलहाल, मेरे पास मेरा लाइसेंस नहीं था, मेरा लर्निंग चल रहा था, इसलिए वजह से हुआ नहीं। तो मैंने भाई का लाइसेंस दिया था, और भाई का लाइसेंस दिया था, बट मेरे से एक गलती होगी, मैंने भाई को बताया भी नहीं था। तो भाई के पास कॉल चला गया होगा, मतलब जो इसका कॉल, कंपनी से कॉल आता है क्लेम के लिए, अप्रूवल के लिए पूछने के लिए। तो उन्होंने पूछा होगा भाई से कि ये गाड़ी कौन चला रहा था, तो भाई को पता नहीं था। फिलहाल मेरी बाइक थी, तो भाई ने कहा कि बाइक उसकी है, वही चला रहा था। तो भाई ने, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई, अब मेरे से हो गई, क्योंकि मैंने भाई से बताया नहीं था। फिलहाल इसी वजह से मेरा क्लेम हुआ नहीं था। अगर मैंने क्लेम की बात करूं, अगर क्लेम हो जाता तो लगभग वहां के मैनेजर ने मेरे से बोला था 600 रुपये में ये पूरा मेरा जितना ये सब कुछ टूटा था, सब कुछ हैंडल से लेके मेरा सब कुछ वो बदलने के लिए 500 छह और सौ वो भी उन्होंने प्रोसेसिंग फीस होती है। प्रोसेसिंग फीस थी। बस वही मेरे को फाइल चार्ज देना था, बाकी सब ऑल इन वन फ्री में हो जाता। क्लेम के प्रोसेस ये था। एंड जो मैं बताऊं, इसका क्लेम हुआ नहीं था, बस वही पैन कार्ड की गलती थी, उसी की वजह से, सॉरी लाइसेंस की गलती थी, उसी की वजह से इसका क्लेम हुआ नहीं। एंड मैंने जब कैश में इसका वो करवाया, कैश में कराया तो अप्रॉक्स 3,500 रुपये इसके खर्चे हो गए थे, जो कि मैंने मेन आगे का बनाया था। बाकी ना हैंडल चेंज करवाया है, और ये जो छोटा सा भाई ने डेंट बताया, ये भी मैंने चेंज नहीं तो अभी करवाया था। पर्सनली आपने चेंज क्या क्या करवाया हुआ है जो चेंज तो जिसमें मैंने पैसे जैसे लगे ज्यादा? ये मेरा हेडलाइट का है सारा, जो आपको मैं प्रोसेस में मेरे चैनल पे होगी मैं, बट ऐसी मेन बता दे रहा हूँ। ये मेरा टूट गया था, ये चेंज हुआ था, ये एंड ये अंदर का ये जो जो भी हो इसका कवर, एंड ये पीछे से ये भी टूट गया था। बाकी अगर ये पूरा इसकी डिटेल देखनी होगी, ये जो कैसे कैसे चेंज, ये भी नया चेंज हुआ था, ये भी चेंज हुआ था। अप्रोक्स यही सबसे महंगा है इस तीन चीजों में, तो यही पैसा सब। मतलब कितना? इसका 1,050 समथिंग था, सिर्फ यही। और बाकी ये जो चीज है, सिर्फ ये इतनी सी जो लगी है, ये मेरे को 650 की सिर्फ पड़ी है। ये इतना सा, ये जो इतनी सी स्ट्रैप है, ये 650 की है। इसलिए मैंने मेन चीजें बदलवाई, और जो छोटी मोटी चीजें हैं तो मैंने सोचा नहीं, और इसलिए मैंने ये कैश पे करवाया, क्योंकि ये जो इसका क्या कहते हैं,
क्लेम अगर ये इनवॉइस उनके पास चली गई थी, तो अगर मैं दोबारा गाड़ी गिराता या मैं कहीं बाहर से भी बनवाता, तो ये मेरा क्लेम में नहीं जाता, इधर का हिस्सा है, इसलिए उनको इनवॉइस मेरे को दिखानी थी। मैनेजर ने कहा था इसका कोई भी पार्ट बनवा लो और उसका इनवॉइस दिखा दो, फिर बाद में अगर तुम्हारी बाई चांस गिर जाएगी तो उसका क्लेम करवा सकते हो। इस बार मैं प्रॉपर अपना सब कुछ मेंटेन करके रखूंगा, जैसे कि लाइसेंस वाइसेंस हो गया। तो क्योंकि आप मैं तो आपको ये कहूंगा कि अपनी हर हर डिटेल अपनी पूरी करके, मेरी हर डिटेल कंप्लीट थी, इंश्योरेंस इंश्योरेंस सब कुछ कंप्लीट था, आधार पैन मैंने सब दिया था, बस मेरे पास लाइसेंस नहीं था। बस इसी चीज़ की वजह से मेरे 500 से सीधा 3,500 रुपये चले सो गए। बेसिकली ये कहने का मतलब है कि आप अपना लाइसेंस वाइसेंस सब कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है क्लियर करके रखिए कि ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। वैसे इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। हम्म। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आपको ज़्यादा महंगे पार्ट्स नहीं लगे, सिवाय इसके जो मडगार्ड जो फ्रंट वाला जो फेंडर है उसमें सबसे ज़्यादा पैसे लगे, बाकी उन सब में नहीं लगे वे। ऑल टोटल 3,000 रुपये और खर्चा आया फिलहाल हुआ है। अगर आप लोग अपने हर चीज़ मेंटेन रखेंगे तो क्लेम में तो आपका कुछ नहीं जाएगा। फिलहाल जितने पैसे खर्चे होने होंगे उससे सिर्फ 500-600 रुपये ही आपके जाएंगे। एंड क्या ही बताऊँ मैं तो आपको। अभी ये जो प्रोसेस का तो हो गया, चलिए अब इससे पूछते हैं कि अभी जो आपको ये है ब्रेकिंग अभी इसकी अभी तक जो 12,000 आप चला चुके हैं, हम्म। कितनी बार आपने ब्रेक शू चेंज करवाया हुआ है? सॉरी, ब्रेक शू कह रहा हूँ, कितनी बार आपने इसका ब्रेक जो बोलते हैं ब्रेक पैड चेंज हम्म। कराया हुआ है, और क्या मतलब उसकी क्वालिटी रही है और क्या प्राइस रहा है? अभी मेरे को 9 मंथ हो गए, ब्रेकिंग सिस्टम बहुत ही अच्छा था। अभी फिलहाल थोड़ा थोड़ा कमजोर होगा क्योंकि 9 मंथ हो गए। फिलहाल मेरे को चेंज करवाना पड़ेगा, ऐसा मेरे को लग रहा है, क्योंकि अभी भी ब्रेकिंग इसकी बहुत ही सही है। एंड जो मेरा डिस्क उसमें वैसे ही मतलब उसमें हो गया था आगे का ब्रेक, जो कि एबीएस अभी मेरा थोड़ा सा काम नहीं कर रहा क्योंकि मेरी डिस्क टेढ़ी हो गई थी उसी एक्सीडेंट की वजह से, तो मैंने डिस्क वहां से ली नहीं है। और मैं अभी ये हाइड करके रखूंगा, मैं अपने चैनल पे इसको दिखाऊंगा, इसके डिस्क मॉडिफिकेशन जल्दी लेके आऊंगा मैं, इसका डिस्क का मॉडिफिकेशन, वो भी कुछ नया सा। एंड और ब्रेकिंग अगर सिस्टम अभी फिलहाल बहुत सही है एंड और जल्दी अगर मैं ये बनवाने वाला हूँ। पूछूं इसमें, अगर आपको अभी तक ड्यूरेबिलिटी कैसी लगी 9 महीने में? मतलब लोग कहते हैं ड्यूरेबिलिटी कुछ खास नहीं है, बट अभी तक इसकी जो क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी अभी आपको कैसी फिलहाल लगी? मेरी तरफ से मैं बताऊं तो अभी मैं बहुत बार इससे गिरा हूँ। एंड ये जो इसके इसको क्या लेग गार्ड कहेंगे, इसको जो भी कहेंगे, इसकी वजह से फिलहाल मेरी बहुत बार गाड़ी गिरी है, बहुत टूटी है। मतलब इतना भी नहीं पता चलता है कि मेरी गाड़ी टूटी है। फिलहाल बहुत बार गिरी है, भाई को भी पता है मैं बहुत बार गिर चुका हूँ। एंड ये भी जो पीछे से गिरा था, मैं व्हीली मारते मारते गिर गया था, तब भी इतना टूटा नहीं। फिलहाल ड्यूरेबिलिटी जितनी बता रहे थे लोग, बस ये आवाज करती है वो अलग बात है, लेकिन इतना वो नहीं है, इसमें फर्क नहीं पड़ता गिरती है तो भी। और अगर फिलहाल मैं अपने ये एसेसरीज आप लगा के रखेंगे तो इतना नहीं होगा कुछ भी उसमें। और अगर मैं पूछूं सीट सीट का कंफर्ट कैसा है? अभी तक आपने 9 महीने तक चला लिया हुआ है, और पीछे जो पिलियन सीट है उसमें कोई किसी को डिस्कम्फर्ट फील हुआ, या नहीं, कोई लेडीज अगर बैठी हो, कोई डबल पे आप प्रॉब्लम? बैठ रहे हैं, आपके साथ या कोई बैठ रहा है, उसको कंफर्टेबल लगेगा, आप 3 लोग नहीं बैठ सकते हैं। एंड ज्यादा अभी तक फिलहाल में अगर आपको कंफर्टेबल चाहिए तो इसका ऊपर कवर लगा लीजिए, एक थर्मोकॉल वाला आता है, वो कंफर्टेबल रहेगा। बट इसको मैं ज्यादा देर अगर मैं चलाता हूँ, मेरे मेरे कहने से अब 30-35 किलोमीटर तक अगर मैं चलाता हूँ, तो थोड़ा बैक पेन करने लगता है एंड बम भी पेन करने लगता है। ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि मतलब काफ़ी कंफर्टेबल नहीं है इसकी सीट, सीट बट कंफर्टेबल कोई नहीं बात है। नहीं, आप मैनेजेबल हो सकता है। और अगर मैं नेक्स्ट चीज़ पूछूं, इसका जो गियर शिफ्ट करने वाला जो है गियर वो शिफ्ट भी बहुत ही अच्छा है, जो कि मैं बताऊं कि पहले बहुत टाइट चलता था। मैंने फर्स्ट सर्विस से पहले जब न्यू न्यू ली थी तो गियर शिफ्टिंग बहुत टाइट थी, भाई ने भी बताया था बहुत टाइट थी। एंड नेक्स्ट बार में जब उसकी पहली सर्विसिंग कराया उसके बाद से गियर शिफ्टिंग बहुत ही स्मूथ चल रही थी। एंड पहले बहुत टाइट सा लगता था, मतलब नई नई गाड़ी में होता ही होगा, फिलहाल ऐसा होता होगा। सर्विस के बाद बहुत ही अच्छी चल रहे थे इसकी गियर शिफ्टिंग। चलिए, सर्विस की तो बात हो गई। अब सर्विस की बात हो ही गई है तो यहाँ पे मैं सर्विस से पूछना चाहूँगा रिलेटेड कि अभी तक आपकी कितनी सर्विस हो चुकी है, और लगभग आपको कितना रुपए पड़ चुका हुआ है सर्विसिंग में? मैं सर्विस की बताऊं तो मेरी पहली सर्विस अप्रॉक्स 500 या 600 रुपये पड़ी थी, जिसमें जो 4 सर्विस फ्री होती है, फ्री उसमें जो कहूँगा कि लेबर चार्ज सिर्फ फ्री होता है, वो 250-300 समथिंग। एंड बाकी जो कॉस्ट होती है वो तेल वेल की लेते हैं एंड सर्विस की लेते हैं, जो करते होंगे जो पार्ट्स लगाते हैं, मतलब सर्विस चार्ज फ्री होता है। तो अप्रॉक्स मैंने पहले 4 सर्विस लगभग मैंने करा ली है, तो एक से तीसरी सर्विस मेरी 2 सर्विस और 500-600, तीसरी सर्विस मेरी लगभग थी 900 रुपये समथिंग। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा इसमें कुछ चेंज करा था या उन्होंने कुछ बदला था इसमें, ये नहीं पता मेरे को। उन्होंने उस तीसरी सर्विस में लगभग 900 रुपये लिए थे। अभी मैंने एक जल्द करवाई थी जो की थी, वो भी 500-600 समथिंग थी मेरी सर्विस। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं सर्विस कॉस्ट ज़्यादा नहीं है इस गाड़ी का, बहुत ही कम है, मिनिमम है। काफ़ी अच्छी चीज़ है कि सर्विस कॉस्ट ज़्यादा नहीं है। और अगर मैं इसका पूछूं माइलेज, अब ये माइलेज कितना दे रही है? जैसे कि अभी आपने माइलेज तीन इसका चार फिलहाल गिर गया है, क्योंकि अभी मैंने अभी सर्विस मांग भी रही है, तो फिलहाल अभी
अप्रॉक्स अगर मैं स्पीड में अगर माइलेज के हिसाब से इसमें मीटर आता है उसके हिसाब से चलाएंगे तो आपको अच्छा है माइलेज मिलेगा। एंड अपने हिसाब से देख के चला सकते हैं। मैं तो थोड़ा सा आप जानते हो स्पीड में चलाता हूँ। अभी मेरा माइलेज 40-45 ऐसी समथिंग समथिंग आता है। सो जैसे कि देख सकते हैं अगर आप बहुत ही रैश ड्राइविंग करते हैं, तेज भगाते हैं, तो 40 से 45 एवरेज मिनिमम तो आपको ये दे ही फिर भी देगी। अगर आप मेन 125। रोड पे चला रहे हैं तो आपको और ही अच्छा एवरेज देगी। आप एक स्पीड में अगर चला रहे हैं उस हिसाब से आप एवरेज लगा के करिएगा, आपको पता चलेगा कि हाँ एवरेज कितना अच्छा देती है ये। सो नेक्स्ट चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा, अभी तक जो टायर है आपने अभी तक चेंज नहीं किया गया हुआ है 9 महीने तक, तो इसमें अभी कोई भी प्रॉब्लम आई हो अभी तो या कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आके देख सकते हैं। फिलहाल मेरे टायर 9 महीने में अभी फिलहाल कुछ नहीं पता चल रहा है कि मैं अभी मैंने बहुत स्पीड में गाड़ी चला, अभी भी इसके वो सब आपको दिख रहे हैं। 9 महीने में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है फिलहाल टायर में। एंड अभी भी अब मैं बताऊं तो इसमें एक पंचर निकल गया था जो कि मेरी कील हो गई थी, तो वो पता नहीं चल रहा था। फिलहाल हवा निकलती रहती थी धीरे धीरे, फिर बाद में पता चला कि हाँ था, छोटा सा था। बट अभी ट्यूबलेस का फायदा यही है सो आपको अगर बस। मैं पूछूं जो इसका जो डिजिटल मीटर था, हाँ जो कि इसमें वैसे भी बहुत कम आपको दिखाई देता था, हाँ वो और अभी आपको कैसा लगता है कि मतलब चलाते चलाते आपको अभी फील कैसा लगता है, कोई अब तो प्रॉब्लम आती आदत है? सी हो गई फिलहाल। वो पहले ही जैसा है, क्योंकि नाइट में ही अच्छा दिखता है, दिन में अगर रोशनी पड़ रही है तो आप नहीं देख सकते इतना, क्योंकि अब तो मेरी आदत हो गई तो मैं देख ही लेता हूँ फिलहाल। और रही बात डिजिटल ये मीटर की, एंड मीटर आप सेफ्टी से जो मॉडिफिकेशन करते हैं वो प्लीज सेफ्टी से करिएगा, है ना। वो मैनेजर ने मेरे को बताया था, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन करवाया था तो उसको संभल के करिएगा। एक बंदा आया था किसी ने यार, उन्होंने बताया कि एक्सट्रीम वाला था, वो कोई मॉडिफिकेशन कर रहा होगा तो मीटर में एक बोल्ट लग गया, तो आपको पता नहीं होगा, तो उसने कैश में बनाया। मीटर आपका पड़ेगा समथिंग 3,500 रुपये का, सिर्फ ये ओनली मीटर पड़ेगा आपको। तो फिलहाल कृपया आप जो भी मॉडिफिकेशन करिए तो संभल के तो करिएगा। जैसे देख सकते हैं काफ़ी मतलब मॉडिफिकेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ रिस्क तो रहता ही है, जैसे कि आपको पता ही मैं है। हम लोगों ने किया था तो भाई ने ही, भाई की वजह से मैं मॉडिफिकेशन करता हूँ, और उसमें बहुत सेफ्टी से भाई की वजह से इसमें मॉडिफिकेशन किए हैं। सो नेक्स्ट चीज़ मैं पूछना चाहूँ, इंजन में अभी तक कोई भी प्रॉब्लम, जैसे कि आपको इंजन में प्रॉब्लम मिली थी लीकेज की, या हाँ कोई भी प्रॉब्लम आई हो इंजन में अभी तक? तो इंजन में वही प्रॉब्लम मिली थी जो लीकेज की थी। और स्टार्टिंग से तब मेरे को टाइम लगा था, लगभग 1 महीने हो गए थे स्टार्टिंग में ही, मतलब 3 दिन के बाद इसका लीकेज मेरे को पता चला था। तो फिलहाल मैंने नई नई बाइक ली थी, 5वीं यूनिट में से मैंने फर्स्ट यूनिट में से ली थी, याद हाँ। ऐसी कंफर्म नहीं है, पर ली थी पहली लखनऊ में हम लोगों ने ली थी फिलहाल, सबसे पहली। तो उसी में हम लोगों को लीकेज पता चला था, एंड जब से मैंने वो रिपेयर कराया तब से आज तक मेरे को कोई इंजन में प्रॉब्लम नहीं आई है। तो अभी जैसे कि फिलहाल आप इंजन बहुत सही देख चल रहा सकते है। हैं कि अभी इंजन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, अब तो यूनिट आ गए होंगे और भी इंजन में कोई भी हाँ प्रॉब्लम नहीं थोड़ा आई है, सा आप अच्छा अभी बन के आ बाय गए कर होंगे। सकते हैं। और सेकंड चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा, शॉकर में अभी भी कोई भी प्रॉब्लम, फ्रंट या बैक कोई भी प्रॉब्लम अभी? सॉकर में कोई प्रॉब्लम, फ्रंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैक में आई थी जो कि वही जो कह रहे थे, वो थैली फट गई थी। एंड तब से मैंने उससे ज्यादा वैसे भी चलाई है, बट उन्होंने कहा था कि तुम्हारी गलती से फटा था, बट मेरे को ऐसा नहीं लगा कि वो मेरी गलती से भी फटा होगा, क्योंकि उसके बाद मैंने रिपेयर करवाने के बाद इतनी चलाई है मैंने, इतनी चलाई है, तो आज तक मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम वो नहीं आया है। गाइस फर्स्ट वो यूनिट में स्टार्टिंग में जब प्रॉब्लम था उन्होंने ही। बनाई होगी तो उन्हीं की फॉल्ट होगी, ये मेरे को इतना सा कंफर्म हो गया, क्योंकि मैंने अब उसके जब ये रिपेयर करवाने के बाद आज मैंने चलाई, आज तक कम से कम 5-6 महीने हो गए अप्रॉक्स, मैंने बहुत ही चलाई है इसको, बट अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई बैक और अगर शॉकर मैं में। ये आपसे पूछूं कि अभी जो हेडलाइट है अभी आपको अभी भी उतनी ही ब्राइटनेस दे रहा है कि या कुछ कम हुआ है? हेडलाइट तो अभी भी उतनी ही दे रही है। एंड हाँ, हेडलाइट के मैं बताऊं तो आप मॉडिफिकेशन देख लीजिएगा, उसमें हेडलाइट के मेरे नीचे के 2 टूट गए कुछ सपोर्टर थे, बट ये इसकी वजह से इसमें बोल्ट थे, उसकी वजह से रुका है। तो मैंने, आप मॉडिफिकेशन जरूर देखिएगा ये मेरी वीडियो, उसमें आपको पूरा पता चल जाएगा कि इसको मैंने कैसे सेट करवाया था। और अभी मैं आपसे ये पूछता हूँ कि ये जो हैंडलिंग है अभी भी कैसी है, मतलब हैंडलिंग हैंडलिंग चलाने मेरी में? सही है, अभी मेरे को आदत सी हो गई, मेरा थोड़ा सा हैंडल टेढ़ा है। बाकी मेरी बाइक को अगर कोई दूसरा चलाएगा तो पहचान जाएगा कि हाँ टेढ़ा सा है, थोड़ा सा हल्का सा, मतलब टेढ़ा है कि एक तरफ भागती है। ये मेरी आदत सी हो गई है चलाने की, नहीं मतलब नहीं, मैं ये हैंडलिंग पूछ इसकी रहा हूँ कि अच्छी है। जैसे कि अगर आपको, हाँ, हैंडलिंग अभी रोड पे आपको कैसा लगता है, फील फिलहाल होता बहुत है? अच्छी है हैंडलिंग, मैंने बहुत बार दिखाई भी होगी आपको, स्मूथ चलती है हैंडलिंग। एंड इसका जो हैंडलिंग है थोड़ी ज्यादा वो है ना, तो कंफर्टेबल लगता है मेरे को, कि जल्दी जल्दी से, मतलब आस पास में भी हूँ तो निकाल लेता हूँ मैं। और पूरा अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ ओवरऑल, अगर आप रिकमेंड करना चाहें किसी को, लोगों तो को रिकमेंड अगर करना मैं चाहें, और अभी आपसे, दूसरी चीज़ ये कि पूरा ओवरऑल आप जो परफॉर्मेंस इस गाड़ी का बताना चाहें तो पूरा आप डिस्क्राइब करके बता सकते हैं। तो मैं आपको मैं बताऊं कि आप ये अब फिलहाल आप चेक करके, एंड कुछ भी मतलब ना हो तो अभी समस्या फिलहाल कोई, अब तो 9 महीने हो गए अप्रॉक्स, आप ले सकते हैं, क्योंकि अब ये कंफर्टेबल बाइक है एक्चुअली। अब बताऊं तो सिर्फ आप सिंगल लोगों के जैसे, हम मेरे जैसे, मेरे उम्र के हिसाब से आप ले सकते हैं। एंड बैठाने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, आप 2 ही लोग बैठ सकते हैं इस सीट पे, एंड तीसरा कोई आ गया तो नहीं कंफर्टेबल है। बट बाइक ड्यूरेबल भी है, एंड अच्छी भी है। लुक वाइज तो आप देखते ही रहेंगे मेरे वीडियो चैनल्स, आप बाइक्स तो ये अब बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रही है फिलहाल, इसका 250 सेगमेंट भी आ गया है।
एंड बाइक बहुत अच्छी है, आप ले सकते हैं अभी फिलहाल। लो प्राइस भी है एंड अच्छी भी है, आप ले सकते हैं। मैं तो कहूँगा ले सकते हैं, क्योंकि आप मेरी गलती है बहुत सारी, एंड बहुत सारी कंपनी की भी गलती थी। गलतियाँ मेरी यही हुई कि मैंने डॉक्यूमेंट थोड़े से पूरे नहीं किए, तो उसकी गलती है। वो जो क्लेम नहीं हुआ उसमें मेरा ही लॉस हुआ। एंड कंपनी की गलतियाँ तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई होगी, शॉकर की आई थी, इंजन की आई थी, मेरे में ये 2-3 प्रॉब्लम बड़ी-बड़ी आ चुकी हैं। सो पर्सनली गाइस अगर मैं भी बताऊं तो अब आप ये गाड़ी ले सकते हैं फाइनली, बिकॉज 1,30,000 के अंदर आपको सिंगल चैनल एबीएस मिलेगा और इतने अच्छे अच्छे फीचर्स मिलेंगे। हाँ, कुछ कमी होती है गाड़ियों में, तो अब हुँ, आप ये ले सकते हैं। थोड़ा इन्होंने हुँ। इम्प्रोवाइज भी किया क्योंकि हुआ है। सारी कमियाँ इसकी दूर हो चुकी हैं। अब तो आप देखिए हो, क्योंकि अब किसी में कंप्लेन नहीं आ रही। मेरी पहली यूनिट थी, फिलहाल लखनऊ में पहली बार आई थी, तो भाई ने बताया था, इसलिए हम लोगों ने ले लिया था पहली ही यूनिट, इसलिए इतनी प्रॉब्लम्स आई थी मेरी बाइक्स में। ये मेरे को पता है, एंड भाई भाई तो कहता ही है कि हाँ, पहली यूनिट में इतना होता ही है। सो गाइस जैसे कि देख सकते थे, यही था कुछ जेन्युइन ओनरशिप रिव्यू भाई ने जो दिया हुआ है। और पर्सनली गाइस इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से दिया हुआ है और काफ़ी इलेबरेट करके दिया गया हुआ है कि ताकि आप लोग को कायदे से पता चल जाए। समझ और जाएँ आप इसके बाकी बारे ये में। जो इनका एक्सट्रीम वाला चैनल है, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और डिस्क्रिप्शन में, हाँ गाइस, इनका जो है लिंक मैं आपको पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो डाल दूंगा। प्लीज़ जाके आप वहाँ पे चैनल विजिट कर लिएगा। और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू, साना गाइस।